बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से आज फिर से मैं हाजिर हूँ ऐसी रेसिपी के साथ जो आपको इंशाअल्लाह बहुत पसंद आएगी। आज तो मैं आपके लिए एक ऐसा तोहफ़ा लेकर आई हूँ जिसके इस्तेमाल से आप जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी, दिल की कमज़ोरी से निजात पा जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आप हामिला हैं तो ये आपके लिए और आपके बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये सब कुछ जानने के लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, 1 सेकंड के लिए भी स्किप ना करें ताकि आप भी इस तरीके से ये रेसिपी बना सकें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। इधर मैंने 4 मुरब्बे लिए हैं और साथ ही ये मेरे पास जो है बादाम हैं। तो इनकी मिक़दार और इनका तरीका इस्तेमाल मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी, उनके फ़वाइद भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। अब मैं इनको साइड पे कर लूँगी। सबसे पहले ये मेरे पास हरियर का मुरब्बा है, ये 1 पाव मैंने लिया है। तो ये इसको आप देख सकते हैं। इसका जो है अब मैं छुरी की मदद से इसके ऊपर वाला जो पार्ट है वो इस तरीके से मैं उतार लूँगी। तो इसके ऊपर से बारीक सा जो छिलका होता है वो हमने नहीं उतारना। तो इसी तरीके से इसको आराम आराम से छुरी की मदद से हमने ये सारा जो है इसके ऊपर से, गुठली के ऊपर से उतार लेना है। ये आप देख सकते हैं कि गुठली खाली हो चुकी है, बाकी जो है वो भी सब इस तरह काट लेंगे हम। तो ये देखें, ये मैंने सबका जो है इस तरीके से ऊपर वाला ये उतार लिया है हरियर के ऊपर से। और ये देख सकते हैं आप कि जो गुठलियाँ हैं ये खाली हो चुकी हैं। इस तरीके से तमाम जो है हरड़ का मुरब्बा इस तरीके से हमने साफ़ कर लेना है। ये है मेरे पास आंवले का मुरब्बा। आंवले का मुरब्बा भी मैंने 1 पाव लिया है। तो अब जो है इसके ऊपर से भी मैं आपको दिखाती हूँ। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से इसके ऊपर से ये उतारना है। ये देख सकते हैं इसके अंदर जो निशान बने होते हैं, तो इसका उतारना जो है बहुत आसान होता है। तो इस तरीके से जब आप तो इसको जो है हाथ की मदद से भी उतार सकते हैं इस तरीके से। तो इसके अंदर से ये जो बीज सा है ये भी हमने निकाल देना है। ये देखें, तो ये इसके ऊपर जो है ये बहुत सी आसानी से उतर जाता है। इसके ऊपर पीसेस से बने होते हैं, इसके पीस करना बहुत आसान होता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं ये बहुत ही प्यारा इसका पीस बना होता है। और ये इसकी गुठलियाँ भी मैंने अलग कर ली हैं। ये है मेरे पास बही का मुरब्बा, ये भी मैंने 1 पाव लिया है। तो ये देखें, इसके दोनों साइडों पे ये सख्त सख्त सी जगह जो है ब्लैक ब्लैक सी नज़र आ रही है। तो छुरी की मदद से इसको हमने निकाल लेना है, क्योंकि ये सख्त सी होती है इसलिए इसका निकालना ज़रूरी होता है। इसके अंदर अगर बीज वगैरह हों तो उनको भी निकाल लेते हैं। तो ये देखें, इनको मैंने साइड पे कर लिया है। इस तरीके से हम सबका ये उतार लेंगे। तो ये है मेरे पास सेब का मुरब्बा, इसको भी मैंने 1 पाव लिया है। ये इस देखें, इसके अंदर जो है बीज होता है। इस तरीके से उंगली की मदद से इसको भी निकाल लेना है। हमने इसको साफ़ कर लेना है, सारा देख लेना है, अगर और भी हो तो निकाल लेना है बीज। तो ये देखें, इधर मैंने एक जो है चट्टू वटा लिया है। जी, मेरे पास पत्थर का चट्टू वटा है। और ये मैंने सेब का मुरब्बा लिया है। सेब के मुरब्बे को हम इसी तरीके से काट के पीसेस करके इसके अंदर डाल लेंगे और इसको हम कूट लेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये बताती जाऊँ कि सेब का मुरब्बा जो है वो दिल को ताकत देता है, खून की कमी को पूरा करता है और जो है इसके और भी जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करता है। इस तरीके से हम इसको अच्छा सा कूट लेंगे। ये देखें, इसको अच्छा सा हमने कूट लेना है। तो ये देखें, मैंने 1 बाउल लिया है। तो अब मैं इसको बाउल के अंदर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से मैं बाउल के अंदर सारा डाल दूँगी। तो ये है, इसके अंदर मैंने डाली है। मेरे पास है बही का मुरब्बा, तो इसको मैं इस तरह काट लूँगी। तो बही के बारे में कहते हैं कि ये दिल को ताकत देता है और ये अगर एक मुसलसल 1 हफ़्ता तक इस्तेमाल किया जाए तो जिस्मानी इंसानी जिस्म से तमाम बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। तो अब इस तरीके से मैंने इसको कूट, ये है मेरे पास आमले का मुरब्बा। तो ये देखें, इसके जो हमने पीसेस कर लिए थे, अब इसको भी इस तरीके से हमने कूट लेना है। तो ये भी मैं आपको बताती जाऊँ कि आमले का मुरब्बा जो है वो सर के दर्द के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, नज़र की कमज़ोरी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। अगर इसका तेल सर पे लगाया जाए तो इससे बाल लंबे और घने होते हैं।
तो इस तरीके से हम इसके अंदर ये डाल देंगे। ये है मेरे पास अरहर का मुरब्बा, तो जिसके अंदर से मैंने गुठलियाँ निकाल ली थी, अब इसको भी इसके अंदर डाल के कूट लेना है। अरहर का मुरब्बा जो है ये सर की बीमारों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और हमारी नानियाँ दादियों से ये चला आ रहा है। हमारी नानियाँ दादियाँ कहा करती थी कि अगर ये सोने के भाव भी मिले तो तब भी जो है औरतों को अरहर जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, वो ज़रूर खानी चाहिए। औरतों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। तो ये है मेरे पास बादाम, ये मैंने 1 पाव लिए हैं। तो ये मेरे पास देसी बादाम है। देखें मैंने चख लिया है। इस तरीके से इनको चख लेना चाहिए क्योंकि इनके अंदर कड़वे होते हैं। अगर ये कोई भी कड़वा बादाम इसके अंदर चला गया तो सारे हमारी ना जो है रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ये है मेरे पास जो असल चीज़ इसके अंदर जाने वाली है, ये है चांदी के वर्क। तो ये मैंने 1 कॉपी चांदी के वर्क की ली है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरीके से ये कागज़ के ऊपर लगा हुआ है। तो उंगली की मदद से जैसे आप उंगली लगाएंगे तो ये इसके ऊपर से उतर जाएगा। और इसके नकली और असली होने की पहचान ये है कि जो असली वाला होगा तो जब उसको आप इस तरह के हाथ लगाएंगे, ये देखें जब मैं ये देखें ऊपर लगा रही हूँ तो सारा जो है वो मेल्ट हो रहा है, ऊपर जो है सारा इकट्ठा सा हो गया है। अगर ये नकल होगा तो ये इस तरीके से ही रहेगा, शॉपर की तरह ये इकट्ठा नहीं होगा। तो ये देख इस तरीके से सारे इस कागज़ को भी पकड़ के अगर आप इस तरह साथ लगाएंगे तो ये भी इस तरीके से उसके साथ चिमट जाएगा। इस तरीके से सारा जो है मैंने इस तरीके वो सारा इसके अंदर डाल दिया। चांदी के वर्क मैंने इसके अंदर डाल दिए। ये जो बादाम थे इनको मैंने अच्छा सा पीस लिया है बारीक सा। तो अब इसके अंदर वो बादाम डाल देने हैं। बादाम भी जिस्म की कमज़ोरी को दूर करते हैं, थकावट को और जो है खून की कमी को दूर करते हैं, दिल को ताकत देते हैं। अब हमने इनको अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो ये देखें ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। तो अब मैं ये देखिए मैंने एक कटोरी ली है, मैं आपको इसके अंदर डाल के दिखाती हूँ। ये देखिए सारे जो हैं मुरब्बे बादाम और वो हमारे चांदी के वर्क ये जो है सब यकजान हो चुके हैं। तो ये मैंने अब एक जो है कप दूध का लिया है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी मिक़दार कैसे हमने खाना है, कितना खाना है। इस तरीके से हम 1 चम्मच भर के 2 चम्मच भर के सुबह निहार मुँह खाने से तकरीबन 1 घंटा पहले 1 कप दूध के साथ इसको खाएंगे। मौसम के हिसाब से आप ठंडा या गर्म दूध ले सकते हैं। शाम को रात को सोते वक्त जो है इस तरीके से खा के सोएं तो इंशाअल्लाह हमारी जिस्मानी कमज़ोरी, खून की कमी, इसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होगा। इस तरीके से इसको स्टोर करने का भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। ये मैंने एक शीशे का जार लिया है, इसको अच्छा सा साफ़ कर लिया है। तो अब इसके अंदर डाल के आप इसको फ्रिज के अंदर रख दें तो तकरीबन 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होगा। इस तरीके से आप सुबह शाम इसमें से खाएं, ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं, बाकी घर वालों को खिलाएं तो इंशाअल्लाह सबको इसका बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से मैं इसके ऊपर ढक्कन भी बंद कर दूंगी और इसको हम स्टोर कर लेंगे। तो उम्मीद करूँगी कि आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी अल्लाह से दुआ है कि या अल्लाह जो भी मरीज़ हैं सबको शिफाए कामिला अजला अता फरमा। और ये नुस्खा मैंने ख़ुद भी इस्तेमाल किया है जिसका मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आप भी इसको दवा समझ के खाएँ या ग़ज़ा समझ के, दोनों तरह से आप इसे इस्तेमाल करते हैं, हर तरह से इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। अब मैं इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।